Hello everyone, myself Ramcharan Sahu and you are watching my video lecture of third seminar of physics and my topic is infinitesimal contact transformation. In this video lecture, we will discuss infinitesimal contact transformation and Hamilton-Jacobi partial differential equation. So let's start infinitesimal contact transformation. These are transformations in which old and new coordinates differ only slightly. मतलब वह ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें न्यू कोऑर्डिनेट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स से केवल थोड़ा ही अलग होता है इनफाइनेटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. ओके, वी नो दैट F2 इज इक्वल टू समेशन J QJ इंटू PJ जनरेट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन. हम जानते हैं कि F2 इज इक्वल टू समेशन J QJ PJ एक जनरेट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है. दैट इज इट गिव्स कैपिटल QJ इक्वल टू QJ एंड कैपिटल PJ इज इक्वल टू PJ, जो कि QJ इज इक्वल टू कैपिटल QJ इज इक्वल टू QJ और PJ इज इक्वल टू PJ प्रदान करता है. In this article, we will discuss about this transformation in which QJ and PJ are small, differ from QJ and PJ respectively. इस आर्टिकल में हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे जिसमें कैपिटल QJ जिसमें क्रमशः कैपिटल QJ और कैपिटल PJ QJ और PJ से केवल थोड़ा ही अलग होता है. Therefore, function f should be modified so as to bring a small change in capital QJ and QJ and also capital PJ and PJ. इसलिए फंक्शन f को हम उस रूप में ही मॉडिफाई करते हैं जिससे कि QJ कैपिटल QJ एंड QJ और PJ कैपिटल PJ एंड PJ में केवल थोड़ा ही चेंजेस आए. ओके, इफ एप्सिलॉन इज एन इनफाइनेटसिमल पैरामीटर इंडिपेंडेंट QJ PJ, it follow that an infinitesimal change in the variable will be generated by f is equal to summation J QJ into capital PJ plus epsilon G of QJ in QJ and capital PJ. Let this be equation first. मतलब एप्सिलॉन एक इनफाइनेटसिमल पैरामीटर हो तब स्वतंत्र QJ एंड PJ इनफाइनेटसिमल चेंजेस को फॉलो करेगा और जो वेरिएबल होगा वह इस समीकरण के रूप में जनरेट होगा. ओके, where G is an arbitrary function, the new variable will be now be given by the following transformation equation. यहाँ G एक आर्बिट्ररी फंक्शन है और जो न्यू वेरिएबल होगा वह इस समीकरण के थ्रू दिया जाएगा. सो कैपिटल QJ इज इक्वल टू करली f अपॉन करली कैपिटल PJ इक्वल टू QJ प्लस एप्सिलॉन करली G अपॉन करली कैपिटल PJ एंड PJ इज इक्वल टू करली f अपॉन करली QJ इक्वल टू कैपिटल PJ प्लस एप्सिलॉन करली G अपॉन करली QJ. लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड. Now del QJ is equal to capital QJ minus QJ is equal to epsilon curly G upon curly capital PJ from equation सेकेंड. यहाँ पर QJ इधर आकर के माइनस में हो गया, सो कैपिटल QJ माइनस QJ इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली G अपॉन करली PJ. ओके, एंड डेल PJ इज इक्वल टू कैपिटल PJ माइनस PJ इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन
कर्ली जी अपन कर्ली क्यू जे फ्रॉम इक्वेशन 2। ये पी जे इधर आकर के पक्षांतर होकर के कैपिटल पी जे माइनस पी जे हुआ और ये वाला टर्म इधर आकर के माइनस में हो गया। सो डेल पी जे इज इक्वल टू कैपिटल पी जे माइनस पी जे इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन कर्ली जी अपन कर्ली क्यू जे। लेट दिस बी इक्वेशन 3rd। Because the difference capital Pj minus Pj is infinitesimal, so we can replace capital Pj by Pj in the function g of qj capital Pj, and thus writing as g qj Pj। चूँकि डिफरेंस Pj कैपिटल Pj माइनस Qj इन्फिनिटेसिमल होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। इस कारण से फंक्शन जी ऑफ क्यूजे कैपिटल पीजे में हम कैपिटल पीजे को पीजे से रिप्लेस कर देते हैं, और जिससे हम इस फंक्शन जी क्यूजे कैपिटल पीजे को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्यूजे फंक्शन जी ऑफ क्यूजे पीजे। ओके, जो दिस गिव्स डेल क्यूजे इज इक्वल टू एप्सिलॉन कर्ली जी अपन कर्ली पीजे क्यूजे पीजे, एंड डेल पीजे इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन कर्ली जी अपन कर्ली क्यूजे पीजे। लेट दिस बी इक्वेशन 4th। ओके, in the case of infinitesimal contact transformation, it is customary to transfer the description to function g instead of f, which was originally taken as generating function as generator of infinitesimal contact transformation with the change of description equation first। मतलब इनफाइनेटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एफ के बजाय जी के फंक्शन को ट्रांसफ़र करना कस्टमरी होता है, जिसे मूल रूप से फंक्शन के रूप में लिया गया है विद द चेंज ऑफ डिस्क्रिप्शन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, now can be thoroughly as giving the infinitesimal changes in the conjugate variable which are generated by an arbitrary function g। कंजुगेट वेरिएबल्स अर्थात संयुग्मित चरों में इनफाइनेटसिमल चेंजेस के रूप में देखा जा सकता है, जो कि आर्बिट्रेरी फंक्शन जी से जनरेट होता है। Now consider a particular case for which epsilon is equal to dt and g is h. The Hamiltonian take as generating function, then equation 3rd can be written as अब हम एक पर्टिकुलर केस कंसीडर करेंगे जिसमें एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी टी होगा और जी एच होगा, जो कि हैमिल्टोनियन जनरेटिंग फंक्शन के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार हम समीकरण 3 को निम्न रूप में लिख सकते हैं। डेल क्यूजे इक्वल टू डी टी कर्ली एच अपान कर्ली पी जे। यहाँ पर हम एप्सिलॉन को डी टी के रूप में तथा जी को एच के रूप में लिए हैं। इस प्रकार समीकरण 3 निम्न रूप में हो जाएगा। डी टी इंटू कर्ली एच अपान कर्ली पी जे इक्वल टू डी टी इंटू क्यू जे डॉट, क्योंकि क्यू जे डॉट बराबर कर्ली एच अपान कर्ली पी जे होता है, इज इक्वल टू डी टी इंटू डी क्यू जे अपान डी टी। क्योंकि जो क्यू जे डॉट होता है वह क्यू जे का समय के साथ
एक बार डिफ्रेंशिएट होता है। सो क्यूजे डी टी डॉट क्यूजे डॉट इज इक्वल टू डी टी इंटू डी क्यूजे अपॉन डी टी इक्वल टू डी क्यूजी, बिकॉज डी टी विल कैंसल एंड डेल पी जे इज इक्वल टू माइनस डी टी कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यूजे इक्वल टू डी टी इंटू पी जे डॉट, क्योंकि पी जे डॉट बराबर कर्ली एच अपॉन माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यूजे होता है। सो इक्वल टू डी टी इंटू डी पी जे अपॉन डी टी, क्योंकि जो पी जे डॉट होता है वह पी जे का समय के साथ एक बार डिफ्रेंशिएट होता है। सो डी टी इंटू डी पी जे अपॉन डी टी इक्वल टू डी पी जे, बिकॉज डी टी विल कैंसल। दिस डी क्यू जे एंड दिस डी पी जे represented the infinitesimal contact transformation. Okay, now our next topic is Hamilton-Jacobi partial differential equation. So let's start Hamilton-Jacobi partial differential equation. The Hamilton-Jacobi equation is a first order non-linear partial differential equation. Its solution determine infinite families of Hamilton equation. मतलब जो हैमिल्टन जैकोबी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वह फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और इसका जो सल्यूशन है वह इनफाइनाइट फैमिलीज ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन को डिटरमाइन करता है। ओके, नाउ कंसीडर एन ओल्ड सेट ऑफ वेरिएबल क्यूजे पीजे एंड न्यू सेट ऑफ वेरिएबल कैपिटल क्यूजे पीजे, दैट इज, अब हम एक ओल्ड सेट ऑफ वेरिएबल क्यूजे पीजे एंड न्यू सेट ऑफ वेरिएबल कैपिटल क्यूजे पीजे का कंसीडर करेंगे। ओके, बाय सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन वी नो एफ टी ऑफ क्यूजे पीजे टी, वी नो दैट सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन से हम जानते हैं कि एफ टी जो है क्यूजे पीजे टी का फंक्शन होता है। ओके, वी नो दैट कैपिटल क्यूजे डॉट इज इक्वल टू कर्ली के अपन कर्ली पीजे इज इक्वल टू 0 एंड पीजे डॉट इज इक्वल टू माइनस कर्ली के अपन कर्ली कैपिटल क्यूजे इक्वल टू 0। लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट, और हम जानते हैं कि कैपिटल क्यूजे डॉट बराबर कर्ली के अपन कर्ली पीजे इक्वल टू 0 और पीजे डॉट बराबर माइनस कर्ली के अपन कर्ली कैपिटल क्यूजे इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, विच विल एंश्योर दैट न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल क्यूजे कैपिटल पीजे आर कांस्टेंट इन अ टाइम, मतलब यह समीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोऑर्डिनेट क्यूजे पीजे जो है समय पर कांस्टेंट होंगे। ओके, both coordinates are rendered cycle in this technique. So we can take capital QJ and capital PJ as beta j and alpha j. So transformation equation are capital QJ is equal to curly f upon curly PJ and beta j is equal to curly f upon curly alpha. Let this be equation second. मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट्स कैपिटल क्यूजे पीजे रेंडरली साइक्लिक होंगे इस टेक्निक में। सो हम कैपिटल क्यूजे पीजे को बीटा जे और अल्फा जे के रूप में ले सकते हैं। सो इस प्रकार हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निम्न रूप में चेंज हो जाएगा। नाउ द न्यू हैमिल्टोनियन इज रिलेटेड टू ओल्ड हैमिल्टोनियन एंड to generating function f the equation k is equal to h plus curly f upon curly dt, sorry curly t. Let this be equation third.
मतलब कि अब जो न्यू हैमिल्टोनियन होगा के, वह हैमिल्टोनियन एच और जनरेटिंग फंक्शन एफ का जो है फंक्शन होगा, जिसका समीकरण इस प्रकार होगा कि के इज इक्वल टू एच प्लस कर्ली एफ अपन कर्ली डी टी। सो कैन बी इक्वेटेड टू जीरो ओनली व्हेन के इज इक्वल टू जीरो, दैट इज, मतलब हम इस समीकरण को जीरो के इक्वल ले सकते हैं जब के का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। सो एच प्लस कर्ली एफ अपन कर्ली टी इक्वल टू जीरो, और एच ऑफ क्यू जे पी जे टी प्लस कर्ली एफ अपन कर्ली डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर एच जो है क्यू जे पी जे और टी का फंक्शन है, इसलिए एच को इस रूप में लिख लिए हैं। ओके, द जनरेटिंग फंक्शन एफ टू बी फंक्शन ऑफ ओल्ड coordinates and a function of new coordinates because it has only two independent variable, and a perform a transformation between old set of coordinates and to new set of coordinates। मतलब जो जनरेटिंग फंक्शन एफ होता है वह ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा, क्योंकि इसका केवल 2n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और यह न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट और ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के मध्य परफॉर्म करता है। नाउ लेट एफ टू बी फंक्शन ऑफ क्यू जे पी जे टी विथ सच ए जनरेटिंग फंक्शन, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एस पी जे इक्वल टू कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यू जे पी जे टी। मतलब कि यदि एफ क्यू जे पी जे टी का फंक्शन हो तो जनरेटिंग फंक्शन के साथ हम इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को निम्न रूप में लिख सकते हैं कि पी जे बराबर कर्ली एफ अपन कर्ली क्यू जे पी जे टी। ओके, दिस सब्स्टिट्यूशन हैमिल्टोनियन एच ऑफ क्यू जे पी जे टी बिकॉज एच ऑफ क्यू जे कर्ली एफ अपन कर्ली क्यू जे टी। अब हम हैमिल्टोनियन एच क्यू जे पी जे टी को एच क्यू जे कर्ली एफ अपन क्यू जे टी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इस पी जे का वैल्यू इतना प्राप्त हुआ है। तब हमें इस समीकरण से एक नया समीकरण प्राप्त होगा, एच Q1 Q2 से लेकर के Qn और P1 P2 से Pn एन टी प्लस कर्ली एफ अपन कर्ली डी टी QP एन टी इक्वल टू जीरो कैन बी राइट इन एस। और इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकेंगे, एच ऑफ Q1 Q2 से लेकर के Qn एंड कर्ली एफ अपन कर्ली Q1 कर्ली एफ अपन कर्ली Q2 से लेकर के कर्ली एफ अपन कर्ली Qn तक और टी तक, फिर प्लस कर्ली एफ अपन कर्ली टी QP एन टी, क्योंकि एफ जो है QP का फंक्शन है, इज इक्वल टू जीरो। लेट दिस बी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 इज नोन एज हैमिल्टोनियन जैकोबी पार्शियल इक्वेशन, और यही समीकरण नंबर 4 जो है हैमिल्टन जैकोबी पार्शियल इक्वेशन कहलाता है। ओके, थैंक यू।